ईशोपनिषद सबको पता है क्या है? यहाँ पे तो है ही ना, इस्कॉन में पब्लिश्ड है। शुक्ल यजुर्वेद का एक वासाजनय संहिता का पाठ है ईशोपनिषद, वेदों का पाठ है बेसिकली। और उसका जो पहला मंत्र है वो है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृहा कस्यचित् धनम्। दैट्स द फर्स्ट वर्स। ये श्लोक ब्रह्मांड पुराण में भी आता है, ऑलमोस्ट ऐसे ही। और भी कई जगह ये श्लोक कोटेड है। इसका मतलब क्या है श्लोक का? और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है श्लोक, क्योंकि इसके जो मीनिंग है अगर हम समझ लेंगे तो हमारी लाइफ, हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस परफेक्शन हो सकती है। क्या कह रहे हैं ये ईशोपनिषद स्वयंभुव मनु ने बोला था, भगवान की स्तुति करते नैमिषारण्य में। वहाँ पे तपस्या कर रहे थे स्वयंभु मनु अपनी वाइफ के साथ। वाइफ क्या नाम है स्वयंभु मनु? हाँ, शत्रुपा के साथ वो वहाँ पे तपस्या कर रहे थे और एक टांग पे खड़े होके, एक टांग के एक अंगूठे पे खड़े होके, और उनको ये उपनिषद, इस उपनिषद पे ध्यान लगा रहे थे वो, ईशोपनिषद पे, और इससे भगवान की स्तुति कर रहे थे। सो वहाँ पर फिर कुछ असुर आए मारने के लिए उनको। जंगल था ऑफकोर्स नैमिषारण्य में, असुर आए। तो जो असुर थे उनको शिवजी से आशीर्वाद मिला हुआ था कि तुम लोग कभी नहीं मरोगे। उन्होंने अमरता का आशीर्वाद ले लिया और यह आशीर्वाद लिया कि वो किसी को मारना चाहे तो वो मर जाए, कोई रोक नहीं सकता उनको। तो जो मारने आए तो वहाँ पर क्योंकि स्वयंभू मनु भगवान की स्तुति कर रहे थे तो वहाँ पे भगवान प्रकट हुए, और उनके इस अवतार का नाम है यज्ञ। हर अवतार का नाम होता है, वराह, नरसिंह, जो भगवान ने ये अवतार लिया स्वयंभू मनु की प्रोटेक्शन के लिए, उसको कहते हैं यज्ञ। उनका नाम यज्ञ है, यज्ञ भुक। और उन्होंने उस अवतार में स्वयंभू मनु की रक्षा की, उन असुरों को मार दिया, जबकि उनको शिवजी से वरदान मिला हुआ था अमरता का। फिर भी भगवान ने उनको मार दिया। अब इससे पता लगता है कि चाहे शिवजी से और ब्रह्मा जी से के स्वामी हैं विष्णु, क्योंकि अगर वो वरदान दें तो उनके वरदान को भी विष्णु भगवान ख़त्म कर सकते हैं। तो इससे पता लगता है उनसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसलिए ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ है ईशोपनिषद का, जो हिस्टोरिकल इंसिडेंस है, ये प्रूव करता है कि विष्णु सुप्रीम है, शिवजी सुप्रीम नहीं है। शिवजी विष्णु के दास हैं। तो ये जो श्लोक जो उन्होंने बोला, फिर वहाँ पे फिर उन्होंने दोबारा से स्तुति की। जब भगवान प्रकट हुए तो ये स्तुति दोबारा से उन्होंने वहाँ पे उनको ऑफर की, और उसका ये पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृहा कस्यचित् धनम्। इसका मतलब क्या है? ईशावास्यम, ईशावास्यम मतलब, ईश मतलब होता है भगवान, यहाँ पे ईश मतलब विष्णु। शिव नहीं है, विष्णु है, क्योंकि शिव जी के वरदान को तो विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान ही प्रकट हुए हैं वहाँ पे, उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं। तो विष्णु वास्यम, वास्यम मतलब वास करने योग्य, वास्यम। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम मतलब है जगत, ये जो जगत है, क्योंकि क्या आ रहा है एकदम, यत् किंचित जगताम जगत, इदम मतलब जगत। ये जगत भगवान के वास करने योग्य है, इसको कहते हैं ईशावास्यम इदम। और अब वास करने योग्य का मतलब क्या है? तो वास करने योग्य मतलब रहने योग्य, यू अंडरस्टैंड, रहने योग्य। जैसे
आप कहो कि भी घर हमारे रहने योग्य है, अच्छा ठीक है यहाँ पे रहेंगे, हम खरीदेंगे, तो जगत भगवान के रहने योग्य, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये नहीं निकाल सकते कि ये जगत भगवान को अच्छा लगता है या भगवान यहीं रहते हैं। भगवान तो अपने वैकुंठ धामों में रहते हैं, ये जगत तो माया जगत है। मगर फिर भी उपनिषद कह रही है जगत वास करने योग्य है। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि ये जगत बिना भगवान के चल नहीं सकता। दैट्स द होल पॉइंट देयर। जैसे वो लिखता है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, श्लोक है ना गीता में। भगवान इस संसार में, भगवान से सब संसार आया है। अहम सर्वस्य प्रभवो सिर्फ आया नहीं है, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, भगवान इस संसार में है, हर जगह है, हर कण कण में। प्रवर्तते, उनकी फोर्स से संसार चल रहा है। जो भी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, समय चल रहा है, नहीं, चीज़ें चल रही हैं, हमारा मन चल रहा है, हमारी धड़कन चल रही है, जो भी कुछ चल रहा है संसार में, इतना बड़ा अरेंजमेंट चल रहा है, वो सब भगवान के फोर्स से चल रहा है। प्रवर्तते, क्योंकि भगवान इसके अंदर है। इमिनेंट फोर्स कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अपने धाम में वहीं से चला रहे हैं। ऐसा भी है ना, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ठीक है भाई वहीं से चला रहे हैं। हम नहीं मानते, भगवान वहाँ है और हर जगह है, हर कण कण में है। तभी ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वम मतलब सर्वव्यापी है, सर्वंतर्यामी है, और हर एटम में, और हर एटम को चला रहे हैं भगवान अपनी संकल्प, अपने फोर्स, अपने डिवाइन विल से। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, यत् किंचित, किंचित मतलब जो भी कुछ भी है इस संसार में, जो भी कुछ है सब भगवान की वजह से ही है। जो भी कुछ है, जो आप सोच सकते हो, नहीं सोच सकते। जगतयाम जगत, इस जगत के जो जगत है वो विष्णु है। इस पूरे संसार को चलाने वाले कौन है? विष्णु। या यूँ समझ लीजिए जगत क्या है? प्रकृति। उस प्रकृति के भी स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण या विष्णु, एक ही बात है। सो ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि भगवान हर जगह हैं, भगवान सब कुछ चला रहे हैं, ये माइंड में, ये अपने मन में ध्यान करके रखना पड़ता है, ये अपने माइंड में रखना पड़ता है। जैसे हम सुबह कहते हैं तो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, ये तो यामी तो नरसिम्हा, कहते ही हैं, हर जगह भगवान है, वही तो कह रहे हैं। मगर वो पूरे दिन स्मरण करना होता है कि मैं भगवान से घिरा हूँ, भगवान बाहर भी अंदर भी है। इसको कहते हैं यत् किंचित जगताम जगत। शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे तो भगवान दिखाई देंगे हर जगह, भगवान की शक्ति दिखाई देगी। फिर क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है, समझ आ गया ये। तो तेना त्यक्तेना भुंजिन्था, तो कह रहे हैं कि तेना मतलब उसी के द्वारा, उन्हीं भगवान कृष्ण के द्वारा, भुंजिन्ता, भुंजिन्ता मतलब कि उन्हीं के द्वारा ये तेना त्यक्तेना, भुंजिता इसके कई मतलब हैं, मगर उन्हीं के द्वारा जब ये स्वीकार कर लिया जाए, भुंजिन्ता, जब ये सारी चीज़ें उनको ऑफर कर दी जाती हैं, संसार उन्हीं का है, जब उनको अर्पण कर दिया जाता है, और तेना और उनके द्वारा जब त्यक्तेना, जब हमें वापस प्रसाद के रूप में दिया जाता है, तब उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसे संसार से हम ले नहीं सकते। आपको क्यों नहीं ले सकते? माँ गृधा कस्य स्विद धनम, क्योंकि किसी और का धन है, किसी और की प्रॉपर्टी है संसार। किसकी प्रॉपर्टी है? पहली लाइन क्या कह रही है? भगवान कृष्ण की। उनसे ही आया, वही चला रहे हैं, तो उन्हीं की प्रॉपर्टी है। कि कंपनी किसी ने बनाई, जो कंपनी चला रहे हैं उसी की कंपनी है ना। उस कंपनी में जाके हम पैसे थोड़े ना ले सकते हैं, उससे पूछ के लेना पड़ेगा, लेंगे तो उसको थैंक यू बोलना पड़ेगा। सो ऐसे ही ये संसार, पहली लाइन कह रही है भगवान से आया है और भगवान चला रहे हैं।
और आपको हमें तो नहीं दिखाई दे रहा भगवान चला रहे, नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो अंतर्यामी है, हर कण कण में, बाहर से नहीं दिखाई देगा। सो वो चला रहे हैं, तो इसलिए आप भुंजिनता उतना ही लो जितना आपको ज़रूरत है, और भगवान को अर्पण करके लो। तेना त्यक्तेना, त्यक्तेना मतलब छोड़ना, जो भगवान आपको दें उतना स्वीकार करो अर्पण करके। सारी चीज़ें जब आप लो संसार से, तो भगवान को थैंक यू करो, दैट्स द होल पॉइंट। नहीं, और ये समझ के लो कि ये भगवान का है, और अपने मन में भगवान को अर्पण कर दो उसको, क्योंकि ये किसी और का धन है। माँ कस्य सुधनम, ये टेक्निक है संसार में रहने की। अगर हम ऐसे करेंगे तो कुर्बन नैवे है कर्माणि जिजीवे शतम समा, तो आप करोड़ों साल तक जी सकते हो। करोड़ों मतलब 100 साल मैक्सिमम लाइफ है, 100 जो भी खुशी, 100 साल बिना कर्म के बंधनों में फंसे जी सकते हो। ये ट्रिक है। अदरवाइज कर्म के बंधनों में हम फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस, इसको कहते हैं भक्ति। ये भक्ति है। सो अगर इसको सिंपल टर्म्स में बताया जाए तो आप भक्ति कृष्ण कॉन्शियस में आते हो तो क्या बोलते हैं यहाँ पर कि भी सब कुछ ऑफ़र करो भगवान को, यही कहते हैं ना। सिंपल टर्म्स में तो यही कहते हैं कि सब कुछ, जो खाना बनाओ भोग लगाओ, जो कपड़े पहनो पहले भगवान को अर्पण करके लो, यही कहते हैं ना सब कुछ। ये समझो कि आपका घर, आपका शरीर सब भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाओ सब कुछ, यही कहते हैं। ये सिंपल चीज़ें हैं, ये सिंपल टर्म्स में कहा है। मगर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई हम भूल जाते हैं सब कुछ भगवान को ऑफर करना, हम भूल ही जाते हैं सब कुछ भगवान का है। हम भूल जाते हैं कि सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। चलो खाना तो कर देते हैं हम, मगर अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपना शरीर, हर क्रिया भगवान को अर्पण करना ही भूल जाते हैं। हर चीज़ ही भगवान को अर्पण करना भूल जाते हैं, ऐसी बस इस्तेमाल कर लेते हैं कि मार्केट से साबुन लाए, खोला, इस्तेमाल कर लिया। हम तो नहीं रखते साबुन ऑल्टर में, नहीं ना, कौन रखता है? ऑल्टर में रख भी दोगे आप तो ऑल्टर में टिंग 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 करके निकाल लोगे, यूज़ कर लोगे, वो भी, उसका भी कोई पॉइंट नहीं है। वो भी एक आपके लिए क्रिया ही बन चुकी है। सो करना क्या? ऑल्टर में रख के टिंग 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 करके करना है हमें, नहाना है, या ऐसे ही लेके नहा लेना है? करें क्या? एक्चुअली आप टिंग टिंग करो या ऐसे ही लेके करो, दोनों बेकार हैं। क्योंकि जब तक आप ये याद नहीं रखोगे कि ये साबुन किसका है, भगवान का है, और इस साबुन में जो शक्ति है साफ़ करने की, वो किसने डाली है? भगवान ने डाली है। आपको याद करना पड़ेगा जब साबुन लोगे तो, और जब आप लगा रहे हो तो फिर आपको याद करना पड़ेगा कि ये जो साबुन है ये भगवान की कृपा से मुझे मिला है। तेना त्यक्तेना भुंजनता, जो आपकी किस्मत में वही मिलेगा, जो भगवान चाहते हैं वही मिलेगा। उससे एक कण ज़्यादा नहीं, एक कण कम नहीं, नहीं मिल सकता। से भगवान की कृपा से मिला है, सो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जब नहा रहे हो तो भगवान को थैंक यू करो अपने बारे में कि भगवान ये जो आपने सौंप दिया है, इससे मैं अपने शरीर को इस शरीर को साफ़ कर रहा हूँ, जिससे आपकी सेवा में मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। तब वो भक्ति होगी। अब आपको याद कैसे रखें? ये सब याद ऐसे रखें, ईशावास्यमिदं सर्वम, इसको याद करने का, अब आपको ये तो भूल जाते हैं हम, इसको याद करने का तरीका ही तो बता रहे हैं कि आपको ये याद रखना पड़ेगा इससे पहले कि सब कुछ प्रॉपर्टी भगवान की है, ये याद करना पड़ेगा। नहीं याद है तो पेपर पे लिख लो, बार बार देखते रहो, या ये श्लोक याद कर लो, श्लोक रिपीट करते रहो, ईशावास्यमिदं सर्वम। और सब कुछ सर्वम इदम, भगवान इस संसार में है, इस संसार का धारण कर रहे हैं, इस संसार को चला रहे हैं। जब तक ये फिलॉसफी आपके माइंड में घुसेगी नहीं, सिद्धांत, तब तक आप भक्ति में ये याद ही नहीं कर पाओगे कि मैं साबुन लाया हूँ, साबुन से भगवान में शक्ति है, इसमें साफ़ करने की शक्ति है। आप नहाओगे, थैंक यू भी नहीं बोलोगे, बस नहा के भाग के आ जाओगे। इसलिए भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति जीवन जीने की कला है। सिर्फ प्रोसेस नहीं है कि हम चैंटिंग कर लेंगे, मंदिर आ जाएंगे, प्रसाद ले लेंगे और सो जाएंगे, वो नहीं है। 24 घंटे का काम है भक्ति, जीने की कला है।
वो भक्ति है, कोई तरीका नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। आप और संस्थाओं में जाएंगे वो कहेंगे टेक्निक है, नहीं। आप ध्यान लगाओ, ये मेरी टेक्निक है। आप ये मंत्र बोलो, ये टेक्निक है। या आप आर्ट ऑफ लिविंग वालों के पास जाओ, सुदर्शन क्रिया, क्रिया है ना, वो टेक्निक है, वो सुदर्शन क्रिया, आप वो कर लो। या आप वहाँ जाओ योगानंदा परमहंस उनके आश्रम में ऋषिकेश, तो वहाँ क्रिया योग, क्रिया मतलब टेक्निक, कहेंगे हम आपको टेक्निक सिखा रहे हैं। या सदगुरु के पास जाओ तो रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक। या महर्षि महेश के पास जाओ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टेक्निक। या सुधांशु ये जो है, या पंजाब में नूरी, वहाँ उनके पास जाओ तो उनके अपने बीजा मंत्र टेक्निक, सब कोई टेक्निक है। हमारी टेक्निक नहीं है। हमारा क्या है, क्या है हमारा? अभी वो बताया मैंने, क्या है अभी तो बताया मैंने। अब सुनिए, सो रहे हैं सब, चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, कोई सुन लेगा। हमारे जीने की कला है, हर सेकंड हमें कृष्णा कॉन्शियस होना है। हर सेकंड हमारे पास चॉइस है, हम कृष्णा कॉन्शियस हो या ना हो, भक्ति करें या ना करें। और भक्ति ये माइंड में है, आप कैसे सोच रहे हो, कैसे देख रहे हो संसार को, कैसे जी रहे हो, कैसे चल रहे हो। तभी तो भगवान ने गीता में बोला, एक मुक्त पुरुष, अर्जुन ने पूछा कैसे चलता है, कैसे बैठता है, यही पूछा ना, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है। ये कोई क्वेश्चन है पूछने का? क्योंकि ये तो कोई नहीं पूछता किसके भी संस्था में जाके हम कैसे चलें, कैसे बैठें, पूछते हैं हमें सिखा दीजिए टेक्निक, हम सीख के आ जाएंगे। मगर वो ऐसा नहीं है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे तो हम भक्ति में एडवांस करेंगे, अदरवाइज एक जाके आके ब्लॉक हो जाएंगे। हरे कृष्ण, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कौन आया था? असुर आए थे, उनको शिव जी से वरदान मिला था कि वो अमर है। हाँ। तो जो असुर होते हैं उनको ये इंटेलिजेंस नहीं होती कि वो किससे मरने वाले हैं। जैसे कि वो हमेशा मांगते हैं कि हम किसी से ना मरें, बट वो हमेशा विष्णु से ही मरते हैं। तो क्या करें, ऑप्शन क्या है? वो देने वालों को पता होता है या कि इनको मांगने को पता नहीं होता? इस क्वेश्चन का फ़ायदा भी नहीं है आंसर का, क्या करोगे? अब वो असुर है तो वो उनसे भी पहले भी असुर हुए होंगे, उनको पता है कि इनको मारा था, वो मांगते नहीं, विष्णु से नाम है। तो उसी को तो अब आप सबको पता है मरोगे, फिर भी ऐसा क्यों जी रहे हो कि नहीं मरोगे? क्यों जी रहे हो? उसी का आंसर, उस आपके क्वेश्चन का आंसर। सब मरोगे, फिर भी जीवन ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी नहीं मरेंगे। पैसे कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है सभी मर रहे हैं आसपास, फिर भी बेवकूफ़ों की तरह चलते जा रहे हो। क्यों चल रहे हो? ऐसे असुर कर रहे हो, तुम सी बात है, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल, सिंपल है। ओके, विलैंड दिया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।